शादी के 10 साल काजल के एक सजा की तरह गुजर रहे थे। काजल को ऐसा लगता था कि उसके घर वालों ने उसे ससुराल नहीं बल्कि किसी जेल में भेज दिया हो। काजल की शादी की सालगिरह थी। काजल आज अपने पति आशीष के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। काजल तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई कि आज तो ये मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आशीष काजल से कहता है, यह क्या बना रखा है? काजल कहती है कि भूल गए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए मैंने नई साड़ी पहनी है। आशीष कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है, जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना अब हूँ। लड़की से नहीं हुई। मैंने तुम्हारे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर तुमसे शादी की है। मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई, उन्होंने क्या देखकर तुम्हारे, मैं यही सोचा होगा इससे कोई शादी नहीं करेगा। चलो एक अच्छा काम कर देते हैं, अपने बेटे से इसकी ही शादी करा देते हैं। काजल ये सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भागी। वहाँ काजल बहुत रो रही थी। तभी काजल की छोटी बेटी प्रियांजलि वहाँ आती है और देखती है मम्मी को रोता देख। वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही हैं, चलो ना उनको चुप कराओ। आशीष अपनी बेटी से कहता है, तो क्या करे, मुझे और भी काम है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत ही है रोने की। काजल का पति आशीष अक्सर शराब पीकर आता है और उसके बाद काजल को बहुत मारता है। आज आशीष शराब पीकर ज़्यादा नशे की वजह से सड़क पर गिर गया। आशीष का दोस्त राहुल आशीष को उसके घर लाया। वो काजल को गाली दे रहा था। काजल के आंख से आंसू आ गया, ये सोचकर अभी तक ये अकेले में मुझे गाली दे रहे थे, आज अपने दोस्तों के सामने मुझे गाली दे रहे हैं। आशीष काजल से कहता है, पानी लेकर आओ। काजल जैसे ही पानी लाती है, आशीष गिलास उठाकर फेंक देता है। कहता है, देर कैसे हुई पानी लाने में। काजल को मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी राहुल आशीष का हाथ रोक लेता है। राहुल काजल से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। काजल राहुल से कहती है, आदत हो गई है ये सब झेलने की, 2 बेटी हो चुकी हैं मेरी, इसलिए अब तलाक भी नहीं ले सकते। राहुल घर जाकर काजल के बारे में सोच रहा था, इतनी प्यारी लड़की पर किस्मत देखो कितना खराब है। तो एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई है। दिवाली का दिन था। आशीष ने राहुल को अपने घर बुलाया था। राहुल आशीष के घर आया, काजल के हाथ का बना खाना खाया और काजल की बहुत तारीफ कर रहा था। अपने पति की नफरत और एक अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर काजल खुश थी। काजल भी अब कभी कभी राहुल के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राहुल जब भी काजल के घर आता, काजल को अच्छा लगता। काजल एक दिन राहुल से पूछती है, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, काफ़ी लेट हो गया ना, अब तक हो जाना चाहिए थी। राहुल ने कहा, मेरी मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद वो ख़त्म हो गए और मेरा कोई भाई बहन नहीं है जो मेरी शादी करा सके। काजल राहुल से कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते। राहुल काजल से कहता है, ये धोखे का ज़माना चल रहा है, डर लगता है मुझे कहीं मेरा प्यार भरा दिल तोड़ दे। काजल, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। काजल कहती है, टूटी हुई मतलब? राहुल कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था, पर उसने धोखा दे दिया है। उसके बाद से मेरी शादी करने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप यह समझ लीजिए काजल, जो आप झेल रही हो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। राहुल और काजल बातें कर रहे थे, तभी आशीष होश में आ गया। राहुल आशीष को होश में आया देखकर राहुल को समझाया, अब मत पियो, अपना परिवार देखो। आशीष बोला, राहुल ये औरत जो है, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती है, बहुत बेकार है, यह इसको कहीं बेच दिया जाए। यह सुनकर राहुल बहुत गुस्सा हुआ। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने घर चला गया। दूसरे दिन राहुल आशीष के घर आया।
काजल दरवाजे के पास जाकर बोली, आशीष नहीं है, आप बाद में आ जाएंगी। राहुल काजल से कहता है, काजल तुम्हें मेरी कसम दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे ही बात कुछ करनी है। काजल दरवाज़ा खोल देती है। राहुल काजल के पास आता है और बहुत करीब आ जाता है और कहता है, काजल आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता। राहुल कहता है, मुझे यह सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। काजल राहुल से कहती है, राहुल कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। राहुल काजल से कहता है, जान क्या है, अपने हाथों की नस काट लूँ क्या, तब तुम मेरे मोहब्बत का यकीन करोगी। ये कहते हुए राहुल चाकू उठा लिया। तभी काजल राहुल के हाथों से चाकू छीन लेती है और राहुल को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, राहुल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। राहुल काजल को समझाता है, देखो काजल, लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो, और रही बात बच्चों की, वो मेरे साथ रहेंगे। काजल हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दे दो। आशीष को चल गया। राहुल घर आया, काजल को बहुत मारा। काजल बेहोश हो गई। आशीष काजल के ऊपर मिट्टी का तेल डालने ही अचानक राहुल आगे आ जाता है। राहुल आशीष के हाथ से माचिस छीन लेता है और आशीष को एक कस के थप्पड़ मारता है। राहुल कहता है, आशीष तूने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, आज तू इतना गिर गया ले रहा था, और आशीष को लेकर जेल में डाल देती है। काजल और राहुल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद काजल और राहुल बहुत खुश थे और काजल की दोनों लड़कियां राहुल के पास ही रहती थी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।